बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद अब चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। समस्तीपुर के सरायगंज विधानसभा क्षेत्र से सामने एक तस्वीर ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी। सड़क पर भारी संख्या में वीवीपीटीए पर्चियां मिली, यानी वही पर्चियां जो वोट डालने के बाद ईवीएम से निकलती है। सवाल ये उठता है कि इतनी सारी वीवीपीटीए पर्चियां सड़क पर कैसे आ गई? क्या ये किसी बड़ी चुनावी घोटाले का संकेत है? और इसी बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। हाजीपुर के स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे बारी बारी से बंद होते दिखाई दिए। आखिर बिहार में लोकतंत्र के मंदिर में ये कैसी गड़बड़ी चल रही है, ये सब बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। बिहार के समस्तीपुर जिले के सरायगंज विधानसभा क्षेत्र के पास सड़क पर बड़ी संख्या में वीवीपीटीए की पर्चियां पड़ी मिली। ये वही पर्चियां होती है जो ईवीएम में वोट डालने के बाद निकलती है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि वोट किसे डाला गया। लेकिन जब ये पर्चियां सड़क पर बिखरी दिखाई दी तो पूरे राज्य में हलचल मच गई। लोगों के मन में सवाल उठा, क्या पहले चरण में वोट चोरी हुई है? क्या कहीं बड़े स्तर पर धांधली की गई? जो अक्सर अभी तक हम सुनते आ रहे हैं, वोट चोरी हुई है, वोट चोरी हुई है। राहुल गांधी बार बार वोट चोरी की बात करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने अपने हाल ही में अभी अपना हाइड्रोजन बम भी फोड़ा। तो इन तस्वीरों के सामने आने के बाद आरजेडी ने इसे लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साध दिया है। पार्टी ने कहा कि समस्तीपुर के सरायगंज विधानसभा क्षेत्र के केएसआर कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में ईवीएम से निकलने वाली वीवीपीटीए पर्चियां फेंकी हुई मिली। कब, कैसे, क्यों, किसके इशारे पर इन पर्चियों को फेंका गया? क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा? क्या ये सब बाहर से आकर बिहार में डेरा डाले लोकतंत्र के डकैत के निर्देश पे हो रहा है? वहीं कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से जवाब मांगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि घटना चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाती है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, बिहार के समस्तीपुर में ईवीएम से निकलने वाली वीवीपीटीए पर्चियां सड़क पर फेंकी हुई मिली। ये घटना चुनाव आयोग पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि किसके कहने पर वीवीपीटीए पर्चियों को फेंका गया। ज्ञानेश जी, बोलना तो पड़ेगा। इंडियन यूथ कांग्रेस ने तो इसे वोट चोरी की सच्चाई सड़क पर बिखरी बताते हुए लिखा, जब वीवीपीटीए की पर्चियां सड़क पर मिली तो समझ लीजिए वोट चोरी सिर्फ शक नहीं बल्कि सच्चाई है। जी हाँ, बार बार कांग्रेस कह रही है कि वोट चोरी हुई है, वोट चोरी हुई है, और अभी हमने हाल ही में बिहार में भी देख लिया। इतना ही नहीं, हाजीपुर के स्ट्रांग रूम से भी चौंकाने वाली तस्वीर आई है, जहां सीसीटीवी कैमरे बारी बारी से बंद करते दिखाई दिए। फुटेज में दिखा गया कि एक वैन स्ट्रांग रूम में आती है, कुछ देर अंदर रहती है और फिर बाहर निकल जाती है। इसके बाद क्रमवार सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाते हैं। विपक्ष का आरोप है कि ये सब वोटों की हेराफेरी की गई थी। आरजेडी ने लिखा, हाजीपुर स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी बंद किया गया, रात में पिकअप वैन अंदर आ गई और बाहर निकली। क्या यही पारदर्शी चुनाव है? विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी और केंद्र सरकार की तरफ से बिहार में वोट ठगी का खेल चल रहा है। आरजेडी ने कहा कि दिल्ली से आए दो बाहरी ठग बिहार में डेरा डाले बैठे हैं। प्रचार के बहाने ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आरजेडी ने यह भी कहा कि गोदी मीडिया इन घटनाओं को छिपाने में लगी है ताकि असली मुद्दों से जनता का ध्यान हटाया जा सके। दूसरी ओर जब इन तस्वीरों पर हंगामा मचा तो चुनाव आयोग की ओर से समस्तीपुर की डीएम ने जांच के आदेश दिए। डीएम मौके पर पहुंचे तो कहा कि जो पर्चियां मिली है वो मॉक पोल की है, यानी मतदान शुरू होने से पहले बूथ एजेंट्स के बीच जो ट्रायल वोटिंग की जाती है उसकी पर्चियां हैं। लेकिन विपक्ष इस सफाई से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि अगर मॉक पोल की पर्चियां थी तो इन्हें इस तरह सड़क पर फेंका क्यों गया? इन्हें सुरक्षित तरीके से नष्ट क्यों नहीं किया गया? अब सवाल यही है कि क्या सच में मॉक पोल की पर्चियां थी या फिर चुनावी धांधली का सबूत मिटाने की कोशिश की गई? क्या सीसीटीवी बंद होना भी एक इत्तेफाक था या फिर बिहार में वाकई वोट चोरी का खेल चल रहा है? विपक्ष के बढ़ते दबाव के बीच अब चुनाव आयोग पर जांच का दबाव है। ज्ञानेश कुमार बुरी तरह फंस चुके हैं, लेकिन जनता के मन में शक गहराता जा रहा है, क्या हमारे वोट सुरक्षित है? क्योंकि जब एक तरफ सड़क पर वोट की पर्चियां मिले और दूसरी तरफ
स्ट्रॉन्ग रूम के कैमरे बंद हो जाए तो लोकतंत्र की नींव पर सवाल उठना लाजमी है। तो अब सवाल आपसे है, क्या बिहार में सच में वोट चोरी का खेल चल रहा है या फिर से विपक्ष राजनीति चमकाने के लिए कर रहा है? क्या ये सिर्फ मोकपोल की पर्चियां हैं या किसी बड़े घोटाले की शुरुआत है? जवाब जो भी हो, ज्ञानेश कुमार पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं। बिहार की जनता अब सब कुछ देख रही है और दूसरे चरण के मतदान से पहले अब हर वोट की सुरक्षा, हर स्ट्रॉन्ग रूम का कैमरा और हर पर्ची पर सबकी नजर है। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? क्या आपको भी लगता है कि सच में आपका वोट चोरी हुआ है? तो अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।